चंदन मास्टर्स। आज हमारा टॉपिक है सोल कॉन्ट्रैक्ट। हम मोस्टली जो मतलब अपने आप को जगाने के लिए अपनी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करके लेकर आते हैं कि ऐसी चीज आए फिर हम जागें। एक्चुअली ये बात सही है। अगर नहीं जागते हैं तभी तो उसको जगाने के लिए, चाहे हेल्थ के रूप में कि कोई बीमारी आ जाए हमारे बॉडी में, ताकि हम परेशान होकर ढूंढें इससे बाहर निकलने का रास्ता, है ना। या फिर लाइफ में और कुछ आ जाए। पर ये चीज मेरे साथ नहीं थी। मेरे अंदर प्यास थी, ज्ञान की प्यास, मुझे मिलना चाहिए कहीं से। ऐसी ऐसी नॉलेज मिलनी शुरू हो जाए तो ऐसी किताबों में पढ़ूं मैं तो मुझे अच्छा लगता था। पर मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज की खोज में हूं, ये पता नहीं था मुझे। फिर जब लैंडमार्क में आई तब थोड़ा सा मुझे पता चला कि अच्छा, वो लैंडमार्क जो 3 दिन का कोर्स किया था उसमें वही चीज है जो मुझे चाहिए, ये मुझे पता चल गया था। उसके बाद वही सेम चीज जब मैंने टीवी में वो देखा, ब्रह्मा कुमारी का एक दिन कोई वो आ रहा था इनका, शिवानी जी का, तो एपिसोड, तो उन्होंने अपने सेशन में जो वो बोल रही थी ना, तब मुझे समझ आ गया था अच्छा ये वही बात बोल रही है जो लैंडमार्क में समझाया जा रहा था, उस कोर्स में समझाया जा रहा था। तब मुझे ये लग गया कि हाँ भाई ये है, ये वो ज्ञान है जो जिसकी तलाश मुझे थी, वो मुझे मिल रहा है। फिर वो ब्रह्मा कुमारी का जो 5-6 साल जो भी मैंने वहां से ज्ञान लिया, पूरा ज्ञान तो समझ आ रहा था। तो यानी यहाँ पर सबके साथ वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि अब बीमारी लेकर आओ या चैलेंजेस लेकर आओ, ऐसा नहीं होता है। सबके साथ नहीं होता, मैं क्योंकि ये चीज मेरे साथ नहीं थी इसलिए। ठीक है, लेकिन पिछले जन्मों में होगी, इस जन्म में नहीं थी। तो पिछले जन्म में पूरी तरीके से नहीं जागे, तो इस जन्म में कुछ और था कि वो प्यास तो वहीं से जाग गई थी। मुझे और सीखना है और जानना है। उस सोच के साथ हो सकता मरी हो गई होंगी, मर गई होंगी ना। बोलते हैं ना, जो लास्ट सोच रहती है ना, वापस आप उसी सोच के लिए या वही फुलफिल करने के लिए दोबारा बर्थ लेते हो। तो हो सकता है वो हुआ हो, ठीक है। वो मुझे कुछ याद नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, हम यही कह सकते कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलिए। फिर वो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेने के बाद, चलिए, जब वो ज्ञान पूरा हो रहा था उस बीच में आपको कभी भी आप देखना, जब हम लोग ज्ञान ध्यान से जुड़ते हैं तो चैलेंजेस कुछ ज्यादा आने लगते हैं जीवन में, है ना। आने लगते हैं ना। कभी हेल्थ में लगने लगता है अच्छा, तो हम कहते हैं प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बोलते हैं ना। बॉडी में सिर दर्द हो गया, है ना, यहाँ दर्द हो गया, वहां दर्द हो गया, या कुछ और आ रहा है, नहीं तो लाइफ में आने लगते हैं चैलेंजेस। तो ऐसे ही एक चैलेंज था जो मेरी लाइफ में ना पैटर्न के रूप में 1-2 साल के बाद आया मेरे जीवन में। और वो पैटर्न से नहीं, अब ब्रह्मा कुमारी का ये मुझे पता था कि ब्रह्मा कुमारी के उससे ज्ञान से मैं निकल सकती हूँ इससे। लेकिन वो पैटर्न, मुझे लगता था कि मैं ज्ञान चला रही हूँ लेकिन मैं उस पैटर्न से निकलूं ना। मैंने बहुत कोशिश की, जो भी 3-4 साल वो ज्ञान ले लेकर अपने ऊपर इतना वर्क किया, इतना वर्क किया, लेकिन मैं ध्यान नहीं करती थी, सिर्फ ज्ञान से ही काम करना चाहती थी। फिर आया कोरोना टाइम, ओह माय गॉड, वही मिरेकल हो गया कि वहां पर मुझे फिर ये पीएसएसएम से जुड़े हम, और फिर वहां से एकदम नई जर्नी शुरू हो गई और एक नया ज्ञान खुलकर आ गया पूरे पूरी दुनिया को। मतलब सबसे समझ लो कि यूनिवर्स का जो सबसे हाईएस्ट ज्ञान वो आ गया मेरे जीवन में। और वहीं से मुझे सब कुछ ये पता चलना शुरू हुआ, साथ में मेडिटेशन भी शुरू हुआ। तो क्या हुआ, अब मुझे तब तो ये पता नहीं था कि मेरे पास ज्ञान तो है। वही हो गया ना कि कार चलाने का ज्ञान है, पेट्रोल नहीं भर रही थी मैं, वो ध्यान नहीं कर रही थी। तो जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया, ये इसमें पीएसएसएम के साथ जुड़कर, वो ध्यान के साथ फिर वो ज्ञान अप्लाई होना बहुत आसानी से अप्लाई होना शुरू हो गया। पहले मुझे रियली मेहनत लगती थी, जब मैं ध्यान नहीं करती थी तो वो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, हम फिर भी नहीं निकल पाते, कितनी मेहनत करती हूँ फिर भी नहीं निकल पाते। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, फिर भी गुस्सा आ रही है, फिर भी लड़ाइयां चल रही है, फिर भी वैसे ही हो रहा है, मन अशांत रह रहा है, क्या फायदा है इस ज्ञान का, ये लगता था। लेकिन जब ध्यान में आए, ध्यान से जैसे ही पेट्रोल मतलब ऊर्जा आनी शुरू हो गई, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हाई हो, ज्ञान आसानी से उतरने लगा। फिर मैंने बताया ना, एक पैटर्न था, वो पैटर्न रुक नहीं रहा था, या उसमें उससे मुझ पर प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, वही उस पैटर्न से ही समझ लीजिए मैंने सब कुछ सीखा है। उसी से सारा ज्ञान के भंडार, मतलब आज मैं उस पैटर्न को नमन करती हूँ, ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ इतने दिल से, क्योंकि वहीं से पूरा रास्ता ज्ञान का मेरे लिए ओपन हो गया।
वहीं से सारा कुछ समझ आया और इतना डीप समझ आया। उससे निकलने का रास्ता मुझे कैसे मिला? पीएसएसएम से, जब मुझे ये पता चला कि सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, योर सोल्स गिफ्ट बुक के बारे में, उसके ज्ञान से फिर वो पैटर्न को कैसे तोड़ना है, या उसका जो प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है वो प्रभाव ना पड़े, जो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि एक्चुअली वो जो मेरे जीवन में चल रहा है उसका प्रभाव पड़ता है मुझ पर, और मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं इससे निकलना चाहती हूँ, मेरे मन के अंदर इतना असर होता है, मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ, मैं एक शांति की तलाश में हूँ, आनंद की तलाश में हूँ, और ज्ञान तो हेल्प कर ही नहीं रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा था, ज्ञान भी ले रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ, इतनी इतनी देर हम ध्यान करते हैं, इससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ देर ही काम कर रहा है। जब वो ज्ञान मिला तब बहुत आसानी से उस पर काम हुआ। तो वो काम कैसे हुआ वो बताती हूँ मैं, अपने एक्सपीरियंस से हम बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? वहां से मैंने कैसे कैसे बात समझी। जब ये पता चल गया कि हर चीज, तो पहली बात पता चली, सारे प्लानिंग कौन करता है? हम खुद करते हैं। पहला ज्ञान मिला मुझे, सोल प्लान। तो फिर इससे पहले क्या चल रहा था? दूसरे पर्सन की वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों की वजह से मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये लोग ऐसे करते हैं इसलिए मेरा मन अशांत रहता, तो कंप्लेन, ब्लेम, ये सब चल रहा था। जबकि ब्रह्मा कुमारी से सीख रही थी कंप्लेन नहीं करनी, ब्लेम नहीं करना है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा था। और हम, क्योंकि हमें लगता है, वो आसान लगता है कि दूसरे मुझे दुख, अभी हम क्या बोल रहे थे? हमने दूसरों को दुख दिया, हमने दूसरों को दुख नहीं दिया, लाइन रॉन्ग है। तो जैसे जब ये चीज तोड़ोगे ना तभी समझ पाओगे कि ऐसे दूसरे भी हमें दुख नहीं देते। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम किसी को दुख दे रहे थे पिछले जन्मों में और इस जन्म में हम वो भुगत रहे हैं ना, तो हम इस जन्म में भी उस चीज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा लगने वाला है कि दूसरे में दुख देते हैं। हम दुख नहीं देते हैं ना, कोई हमें दुखी कर सकता है, उनका कोई एक्शन या काम हम अपने मन में उसकी स्टोरी बनाकर दुखी होते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता था और मुझे समझ नहीं आता था ये कैसे बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ ये सत्य है। कोई कुछ भी करे इस दुनिया में, उसका प्रभाव अगर मुझ पर पड़ रहा है तो कुछ पढ़ना बाकी है, कुछ मुझे कोई ज्ञान मेरे पास आना है, कुछ मैंने सीखा नहीं है, कुछ ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग नहीं की है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है, वरना प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। परमात्मा पर प्रभाव पड़ता है क्या? सारे लोग परमात्मा को पूजते हैं। कितने लोग बोलते हैं भगवान हमने ये माना था, वो माना था, आपने हमारी ये चीज पूरी नहीं की, तो भगवान के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। तो क्या भगवान दुखी हो जाते हैं? नहीं ना, यानी कुछ बात बचा है ना हमारे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो ये मैंने समझा कि वहां जो कुछ है वो मेरा प्लान किया हुआ है। अब ये प्लानिंग को और डीप समझने के लिए, कि अगर हमें कुछ भी समझना है कि मेरे जीवन में अगर कोई पैटर्न के रूप में आ रहा है तो ये भाई मेरी प्लानिंग है, ये मुझे समझ आ गया, तो मैंने प्लान क्यों किया होगा। तो यही क्वेश्चन किया, जब वो क्वेश्चन किया तो समझ आया सीखने के लिए, ये वाला ज्ञान आ गया कि पृथ्वी पर हम आए हैं सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये एक स्कूल है। तो अगर मैं सीखने आई हूं और मैंने ही प्लान किया है, तो फिर एग्जाम्पल से इसको बताती हूँ कि मान लीजिए कि अगर मुझे, जैसे हम प्लान करके आए कि इस जन्म में मुझे जाकर क्या सीखना है, ईर्ष्या का अनुभव करना है, ठीक है? अब ईर्ष्या का अनुभव करना है, और ये क्यों करना है? ऐसा नहीं है कि हमने सारी मिठाइयां खा रखी हैं। इस दुनिया में बहुत सारी मिठाई, बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, क्या हमने सारे खाए हैं? नहीं खाए ना, अभी भी नहीं खाए ना। इस दुनिया में बहुत तरह के फ्रूट्स हैं, बहुत तरह की मिठाइयां हैं, सारी टेस्ट करके नहीं देखी है। कोई कितना भी बताए, वो जब तक हम खुद नहीं खाएंगे उसका टेस्ट हम जान नहीं सकते, ठीक है ना? जैसे एक ड्रैगन फ्रूट है, मैंने तो नहीं खाया, अब मुझे कोई जिसने खाया वो मुझे कितना भी बताए कि ड्रैगन फ्रूट है, उसका टेस्ट ऐसा है, मुझे तो समझ आएगा नहीं। कब तक नहीं आएगा? जब तक मैं खुद खाकर नहीं देखूंगी। ये डीप ज्ञान मुझे ऐसे ही समझ आया था कि जब तक हम खुद खाकर नहीं देखेंगे तब तक हमें वो चीज समझ आने वाली नहीं, और वही करने हम इस पृथ्वी पर आते हैं, यानी अनुभव करने। अनुभव ही ज्ञान है, यानी उसका टेस्ट लेना है। किसका? उस अनुभव का। अब हम पढ़ाई करने आए हैं यहाँ पर, अब मुझे ईर्ष्या का तो ज्ञान ही नहीं है,
ऊपर होती है ईर्ष्या की बातें। अब ईर्ष्या का तो मुझे पता ही नहीं ईर्ष्या किसको कहते हैं, वो बता तो रहे हैं ईर्ष्या में ऐसा लगता है वैसा लगता है और उस पर ऐसे काम करके ऐसे बाहर आया जाता है, पर मैंने तो उसका अनुभव ही नहीं किया। जब हम उसमें डूबे नहीं तो कैसे काम करके, पहली बात अनुभव नहीं है, फिर उस पर काम करके कैसे बाहर आएंगे। फिर क्या, फिर उसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि मुझे क्या ईर्ष्या का अनुभव करना है। तो कहते हैं कि सोल वर्ल्ड में ना सोल ग्रुप होते हैं, वो जो फैमिली पूरी आप समझ लो वो फैमिली जैसे ही रहते हैं, वहां पे ग्रुप होता है, उस ग्रुप में ही आपस में वो जो भी हम सीखने चाह रहे होते हैं ना उनके साथ डिस्कस करते हैं कि कौन मुझे मुझे ये सीखना है, ईर्ष्या का अनुभव करना है, तो आप में से कौन रेडी है। तो जो रेडी होते हैं वो सोल्स। और इसमें भी ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके से होते हैं। एक ऐसे होता है कि मान लीजिए सामने वाली सोल को भी इस चीज का अनुभव लेना है कि जब किसी को ईर्ष्या कराई जाती है तो उसको तब कैसा अनुभव होता है, ऐसा। ठीक है, तो उनको अगर सीखना है वो ईर्ष्या कैसे जब कराई जाती है, किसी को जेलसी की फीलिंग कराई जाती है, उसके लिए कुछ एक्ट किया जाता है तो कैसा लगता है, उसका उनको एक्सपीरियंस करना है। और मुझे क्या करना है कि जब मुझे कोई जला रहा है, ईर्ष्या मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है, कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको देख के मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो ये चीज तब मेरे अंदर उत्पन्न होगी जब वो करेंगे, वो काम करेंगे, तब दोनों लोगों का हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आसानी से। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं। और कुछ ऐसे बनते हैं जो जो अपने मतलब उनको कोई नहीं मिल रहा है मान लीजिए, लेकिन कुछ सोल्स हैं वो एक्ट करने के लिए तैयार, एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि ठीक है तुमको ये अनुभव करना, हम तुम्हें कराएंगे। एक ये है। अब मान लीजिए अब यहाँ पर दो सोल हैं, एक सोल को जेलसी कराना करवाने का वो लेना है एक्सपीरियंस, और दूसरे को जेलसी में कैसा फील होता है, जैसे मैं हूं मुझे जेलसी का फीलिंग लेनी है कि कोई मेरे जीवन में आके मुझे जेलसी करा रहा है तो मुझे कैसा कैसा लग रहा है उसका अनुभव लेना है। तो हम दोनों के बीच में आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिटेल में भी होता है। डिटेल में कैसे, ऐसे कि हम ऐसे करते हैं कि हाँ हमें ये सीखना है, तो तुम कौन सी एज में सीखना है। अभी देखिए जो जिस पैटर्न की मैं बात कर रही थी वो कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पैटर्न है। क्या, क्यों बोल रही हूँ उसका सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने बताया ना उससे सबसे ज्यादा मैंने वहीं से ज्ञान उठाया है। तो कोई छोटी मोटी बात तो होगी नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। तो कब आए, जब मेरे पास ऑलरेडी उससे बाहर निकलने का ज्ञान हो। ये देखिए हम सबके पास होता है ज्ञान, उतना होता है, यानी हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी पहुंचा दिया गया होता है, या हम पहले से ही प्लान करके आए होते हैं, उसके उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन हम इतने ज्यादा डीप उसमें उसको अनुभव कर रहे होते हैं कि हमें वो सॉल्यूशन दिखता नहीं है, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो मैंने बताया ना कि ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद, ब्रह्मा कुमारी के मतलब उससे 1-2 साल मैंने ज्ञान ले लिया था, फिर वो पैटर्न शुरू हुआ था। यानी मुझे तब पता था कि रास्ता तो मुझे ब्रह्मा कुमारी वाले ज्ञान ही दिखाने वाले, मतलब इससे निकलना है तो यही है। तो मैं इसलिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी रही। तो उस ज्ञान से निकलते निकलते कितना सारा ज्ञान मिलता गया। और वो जो जीवन में एक पैटर्न चल रहा था वो मेरे जीवन में एग्जाम्पल के रूप में रहा, क्योंकि उसको उतना ही डीप में समझती जा रही थी। यहां से ज्ञान चलाना और इस पैटर्न को देखकर उससे ज्ञान निकालते जाना, और उससे एक दिन बाहर भी आ गए। तो इस तरीके से क्लियर हो रहा है ना ये आप लोगों को कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए जेलसी का मैंने किया, तो उसमें डिटेल में कैसे होता है कि किस एज में आकर आप मेरे जीवन में आएंगे और मुझे इस चीज का अनुभव कराएंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल बताती हूँ, मैंने 20 साल में बोला कि मेरे मतलब मुझे इसका अनुभव लेना जेलसी का, आप मेरे जीवन में 20 साल की एज में आना, जब मैं 20 साल की हो जाऊं तब आना और मुझे जेलसी का अनुभव कराना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ये समझना है, अगर ये जेलसी क्योंकि स्टडी करने आए, स्टडी करना है तो आप कभी भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 20 साल की एज के लिए मैं वेट करूं तभी वो आएंगे तभी सीखूंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने पहले ही ये सीख लिया, मान लीजिए किसी ज्ञान से,
कोई ज्ञान लेकर उस चीज को अनुभव कर लिया, या किसी फ्रेंड ने मुझे अपनी कहानी सुनाई, वहीं से मैंने वो लेसन सीख लिया, जेलसी का अनुभव कर लिया, या मतलब 20 साल की एज से पहले ही, मान लीजिए 5 साल में, 10 साल में उसको मैंने सीख लिया, उस लेसन को सीख लिया, किसी और पर्सन से मैंने वो जेलसी का अनुभव करके, सब कुछ सीख कर, अनुभव करके, अपने इनर में काम करके बाहर आ गए। ज्ञान लेकर हम बाहर आ जाते हैं ना, आ गए, तो ये जो 20 साल का, जो 20 साल में उसके आने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कैंसिल हो जाएगा। वो नहीं आकर एक्टिंग करेंगे, क्योंकि लेसन हमने सीख लिया। तो ये बात मुझे समझ आई, एक एक ये वाला ज्ञान मिला। और इस तरीके से जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डिटेल में होते हैं, और हमारे जीवन में हर चीज हम कॉन्ट्रैक्ट करके ही आते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाने का या घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक दोनों साइड का काम हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक ही साइड का नहीं होता है कि हमने हमने उनको घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो तो कितने समय में होना है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और वो हो पाता है या नहीं हो पाता वो डिपेंड करता है, वो भी हमारे ऊपर ही है। यानी जो उसको बिल्डिंग बना रहे हैं वो कितने दिनों में कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। मान लो उन्होंने बोला हम 10 दिन में बना के दे देंगे, और नहीं कर पाए तो 20 दिन भी लग जाते हैं। तो ये सब हमारे ऊपर ही ये सब बातें होती हैं कि हम उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, या हमारी साइड से हो सकता है या सामने वाले की साइड से हो सकता है। और उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, डिटेल में भी होता है, ठीक है। वो कई बार और क्या, कॉन्ट्रैक्ट यही नहीं होता कि हम ऊपर से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, हम सोते हैं ना तब भी अपडेट होते रहते हैं। मान लीजिए जितना हम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे हमने सब सीख लिया, लेकिन अब मुझे पता है मुझे और सीखना है। ये तो स्कूल की पढ़ाई है ना, मैं जितना डीप पढ़ना चाहूं वो तो मेरे ऊपर है। तो हम दोबारा से और कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं सोते हुए कि आप आकर मेरे जीवन में एक्टिंग करना ये वाली, है ना। और लेकिन पृथ्वी का जैसे रूल क्या है, पृथ्वी का रूल है कि हम सब कुछ भूल कर आए। ये भी पता होना चाहिए हम भूल कर क्यों आए, क्यों हमें याद नहीं रहता है। अगर भूल कर नहीं आएंगे तो इतना डीप अनुभव हम कर नहीं सकते। कितनी आत्माएं कितना परेशान होती है ना, क्योंकि भूल के आई है, तो मैं दुखी हो रही हूं, मैं परेशान हो रही हूं, मुझसे झेला नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको तोड़कर भाग जाएंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़कर बिना अनुभव किए, बिना सीखे हुए भाग जाएंगे, हम छोड़कर चले जाएंगे, तो पढ़ाई की नहीं पूरी कंप्लीट। तो ये सब चीजें होती हैं। इस तरीके से बहुत सारा डीप ज्ञान है सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात समझ आ रही है ना, जो हम भूल कर आए, कंप्लेन करना। अभी जैसे हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते, कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, वो भी तो हमको अनुभव करना था, वो भी तो पढ़ना था। अगर कंप्लेन और ब्लेम नहीं आएगी तो डीप ज्ञान कैसे निकलता। जब तक हम दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे, फिर हम उंगली उठाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं कि अच्छा ब्लेम कैसे किया जाता है ना। किसी के लिए कंप्लेन रखी जाती है तो शांति किसे नहीं मिल रही, मुझे ही नहीं मिल रही है ना। और हम चाह रहे हैं वो बदल जाए, वो लोग थोड़ी ना बदलेंगे। ये कैसे सीखते। फिर हम जब ये सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हमें पता चलता अच्छा काम तो सारा अपने अंदर करना है। फिर हम और डीप ज्ञान निकालते हैं और अपने अंदर जाते हैं और जानते जाते हैं। और सत्य का ज्ञान यही है कि सब कुछ हमारा ही प्लान है, फ्री विल है। अब सामने वाले की भी फ्री विल होती है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और वो एक्टिंग नहीं करना चाहते, मान लीजिए वो उनको ज्ञान आ गया सामने वालों को, और वो नहीं करेंगे, फिर जेलसी कराने का, मान लीजिए मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया है और वो ज्ञान में आ गए, मैं तो नहीं आई, ठीक है, वो ज्ञान में आ गए, तो वो वाला एक्टिंग वो नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुझे जेलसी हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली कहानी यहां पर है, यहां पर। लेकिन मैं तो ज्ञान में नहीं आई, वो कुछ भी करे उनको देखकर मुझे जेलसी होनी ही होनी है। वो वाला काम भी नहीं कर रहे तब भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट यहां से किया गया, मैंने किया है। तो इस तरीके से वो चीज आती है जो हम कह रहे हैं ना कि कोई हमको पुक करता है ना। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हम करके आते हैं, इसलिए उनको देखकर हमारे अंदर कुछ उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा आना, जेलसी आना, वो सब कॉन्ट्रैक्ट का ही है। उनका, वो लोग नहीं कर रहे होते वो वाला काम, पर हमारे अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हमने किया है, इसलिए वो चीज हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ऐसे है कहानी, ठीक है। ये क्लियर हो, जो मैंने समझा मैं वो बता रही हूं, मैंने किसी किताब से नहीं पढ़ा है,
जितना भी मैंने ज्ञान लिया है और अपने एक्सपीरियंस से जो बात समझी है वो बता रही हूँ। और यही चला चला के मेरे को समझ आया कि किसी पर कंप्लेन करना, कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद मेरी आंखें ये खुली कि कंप्लेन कर करके कुछ नहीं हो रहा है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। कंप्लेन करके कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉप करना पड़ेगा और अपने इनर में जाकर अपने ऊपर वर्क करना है। फिर ये क्वेश्चन के आंसर मिलने शुरू हुए कि सामने वाले दुखी नहीं कर रहे, मैं दुखी हो रही हूं क्योंकि मुझ पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्वेश्चन किया। वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम चाहते सामने वाले चेंज हो जाएं। वो होने से रहा, दुनिया थोड़ी ना बदलेगी, बदलना मुझे है। तो इस बदलना जो मुझे है इसको भी हम दूसरी तरीके से देख रहे थे कि बदलना कैसे, सप्रेस करना है अपने अंदर। सप्रेस नहीं करना है, अपनी बात रखो पर अपने आप को समझो भी, तो सामने वाले को भी समझो। फिर मैंने कैसे काम किया, मैं वो बताती हूँ मैंने काम कैसे किया उस पर। मेरी जर्नी अलग है, सामने वालों की जर्नी अलग है। मैं भी एक आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है। तो वो भी तो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आए हूं, मैं भी स्कूल में पढ़ने के लिए आई हूं। तो मैं इस रास्ते हूं, वो उस रास्ते हैं। ऐसे करके मैंने हर चीज को देखना शुरू किया कि सब लोग पढ़ाई करने आए और अगर हम सामने वालों को चेंज करना चाहेंगे तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूं, इंटरफेरेंस कर रही हूं। फिर मुझे ये समझ आया, तो मुझे ये सोच से भी डिलीट करना है कि सामने वाले बदल जाएं। यहां से ऐसे ऐसे समझती गई डीप ज्ञान। इतना डीप ज्ञान आया ना, तो वो पैटर्न जो हम सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में पैटर्न हट जाए हट जाए हट जाए, ये करते हैं ना, एक्चुअली पैटर्न पे ही मेरे को नमन आया कि वो पैटर्न नहीं बदला। तो मुझे पता चल पाया कि पैटर्न वैसा का वैसा ही रहता है। हम पूरी तरीके से अंदर से चेंज हो जाते हैं और हमारे अंदर इफेक्ट भी नहीं पड़ता है उसका। हम एकदम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि अब हमारी पढ़ाई हो गई। तब मुझे पता चला, अगर मुझे ये बात भी समझ आई कि अगर पैटर्न, जो जिसे मैं पैटर्न बोल रही हूं, वो चीज बदल जाती, जैसा मैं चाहती थी वैसे बदल जाती, तो मुझे क्या एक भ्रम हो जाता। क्या भ्रम हो जाता, देखो मैंने ध्यान ज्ञान से अपने इनर में वर्क किया तो ये दुनिया बदल गई। यानी दुनिया बदलती है, यानी दुनिया किसके कंट्रोल में आ गई, मेरे कंट्रोल में। यानी हम जैसा चाहेंगे वैसे बदलेंगे। ये तो सत्य है नहीं, ये तो सत्य नहीं। सत्य तो यही है ना, सबकी फ्री विल है। मैं बदलूंगी, मेरी सोच बदलेगी तो मेरा देखने का नजरिया बदलता है, सिर्फ ये होता है। और जिंदगी में सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा होता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। हम एकदम बैलेंस में होते हैं, मन एकदम शांत स्थिति में होता है। और एक भ्रम भी होता है, लोगों को बोलते हैं ज्ञान ध्यान में आने के बाद चैलेंजेस नहीं आते। ये भी ब्रेक करना है। चैलेंजेस आते हैं और हमेशा आते रहेंगे क्योंकि वो ही तो पढ़ाई है, हम उसी के लिए ही तो आए हैं। अगर वो नहीं आए, वो स्टॉप हो गए आने, अगर वो रुक गए तो फिर हमारी पढ़ाई भी रुक जाएगी, प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। और हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। सच्चा है ना कि कोई कोई चीज आ रही है, हम अच्छे से डीप ज्ञान समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। और हर बार जब कोई चीज ऐसी आती है, आप देखिए एक डीप ज्ञान के लिए आती है, तो मेरा वो डर निकल गया है, मेरे अंदर से ये डर निकल गया है कि चैलेंजेस आएंगे। या देखो मैं ज्ञान में ऐसी चल रही तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर कोई चीज आ भी रही है तो मैं तो उस चीज को देखने का नजरिया, मैंने बोला ना कि नजरिया बदल गया कि इसमें कुछ ज्ञान है, वरना ये मेरे जीवन में आ ही नहीं सकता था। फ्री विल है ना, मैंने अट्रैक्ट किया है ना, तो मुझसे कोई ज्ञान की कोई चीज छूटी होगी तभी तो आ रही है, या बियॉन्ड कुछ ऐसा ज्ञान, डीप ज्ञान मिलने वाला होगा। तो इसलिए ये वाली चीज आ रही होगी, तो इसको रुक कर मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं हर पल पढ़ने की मोड में रहते हैं हम लोग, अवेयरनेस में रहते हैं, तो एक डीप ज्ञान मिल जाता है। तो अब बताइए कि हर समय आनंद की स्थिति है। इसी को बोलते हैं कि हम आनंद में हैं। जब हम ज्ञान और ध्यान से जुड़ जाते हैं तो हम क्या है, आनंद की स्थिति में है। तो ये जो भ्रम था ना हमारा कि हम तो ज्ञान ध्यान में आने के बाद हर चीज से निकल जाते हैं, अब चैलेंजेस नहीं आते हैं, ऐसा नहीं होता है। चैलेंजेस आते, प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। ज्ञान चला के हमें पता है हमें अपने मन को कैसे शांत करना है और इस चैलेंजेस से बाहर कैसे आना है। और वहां पर कौन सा डीप ज्ञान था उसको जैसे ही ले लेते हैं, उसी चैलेंजेस के लिए ग्रेटिट्यूड आने लगता है, उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आने लगती है।
और जब हमें हर जगह से हम यही अनुभव कर रहे हैं, तो जब वो चीज सेम टाइम आती है तभी ग्रेटिट्यूड आ जाता है, क्योंकि पता ही है, फिर कहां से डरोगे आप, पता ही है यहाँ से कुछ सीखने के लिए है, ये तो पढ़ाई है, तो डर भी सारे निकल गए। तो इस तरीके से इसको डीप मैंने समझा, सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, और इसी के बाद से मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे ये ज्ञान लगा कि हर आत्मा को सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब हमने ही प्लान किया है, और सिर्फ पढ़ाई के लिए, अपने आप को जानने के लिए, डीप ज्ञान लेने के लिए, अपनी आत्मा की प्रोग्रेस करने के लिए ही हम प्लान करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे जीवन में लोग आते हैं, वो सिर्फ हमारे ही कहने पर आते हैं और वो ड्रामा करते हैं, और लेकिन हम लोग ही उनको ब्लेम करते हैं हमारी, और क्योंकि हम भूल कर आए, वो सब सीखने के लिए है। तो जब हमें सत्य पता चल जाता है तो हमें किसी से शिकायत भी नहीं रहती है, नमन और ग्रेटिट्यूड आता है उनके ड्रामा करने पर भी। तो फिर कहां रह गया, एक एक से हर चीज डिलीट हो गई, है ना। पास्ट की भी सारी चीजें, अगर कुछ चीज पकड़ रखी थी वो भी डिलीट हो गई, प्रेजेंट में तो हमने काम कर ही लिया है, और फ्यूचर का भी डर नहीं रहता है, तो आप एक आनंद की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, थैंक यू मास्टर। अभी मैं देख लेती हूँ कुछ छूट गया होगा अगर पॉइंट, तो मैं बात करती हूँ। हाँ जी, ज्योति जी आप कहाँ चले गए? रूपाली जी आप लोग आइए सामने। हाँ जी, एक कैमरा ऑन करते हैं 5 मिनट। अच्छा अच्छा, जैसे होता है ना कि हम क्या करने आ रहे हैं पृथ्वी पर, अनुभव लेने आ रहे हैं, तो किस चीज का अनुभव लेने? इमोशंस का अनुभव लेने। तो ये इमोशंस अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकते, ड्रामा होना चाहिए तभी उत्पन्न होगा वो इमोशन। जैसे जेलसी अपने आप उत्पन्न नहीं होगी, कोई कुछ होना चाहिए सामने, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करके वो पर्सन का आना, वो सिचुएशन का आना जरूरी है, तभी उस चीज को देखकर या हमारे जीवन में मतलब मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगी। हाँ, इसको बोलते हैं जेलसी। ठीक है, इस क्लियर हो रहा है ना अभी? तो ये सब चीजें हैं, ये मतलब ड्रामा करना जरूरी है, वो रोल लेते हैं वो लोग, ये सब जो हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, इन सब के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, टीचर्स के रूप में हो, या जो भी हमारे आसपास आते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए आए या ज्यादा समय के लिए आए, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्ट सोते हुए भी होता है, अपडेट हो जाते हैं हम कई, जब हमारे पुराने वाली चीजें कंप्लीट हो जाती है तो अपडेट भी होते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी करते रहते हैं, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो वो आगे चले जाते हैं, वो सोल्स आगे चली जाती हैं, यही सब है। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स, बस इतना ही लिखा था। बहुत वंडरफुल ज्ञान शेयर किया मैम, मतलब किसी हाँ भी एक कॉर्नर भी नहीं छोड़ा आपने, ईच एंड हाँ, एवरीथिंग को आपने क्लैरिटी से बताया। ये बिल्कुल, थैंक यू, ये बिल्कुल मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उससे ही मैंने समझा। पहले जितना भी मास्टर्स हमें बताते थे ना, सोल प्लान और योर सोल्स गिफ्ट, वो इंग्लिश में है, तो मुझे इतनी समझ तो आती नहीं, तो मैंने जितना भी मास्टर से सुना ना, तो इनर से वो चीज आती चली गई, तो वो मेरे जीवन में, वो मैंने बताया ना कि वहां से मैं ज्ञान ले रही थी, और यहाँ पैटर्न एग्जाम्पल के रूप में चल रहा था, वो दिव्यता तो मुझे अब दिख रही है कि वो एग्जाम्पल है, यहाँ से अब प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल भी करना, ज्ञान ले रहे हो, थ्योरी ले रहे हो, प्रैक्टिकल साथ के साथ चल रहा था। ये तो मुझे अब पता चल रहा है, अच्छा दोनों चीजें साथ चल रही थी, तभी उस चीज को अच्छे से समझ पाई। ये ज्ञान पहले सुना होता, प्रैक्टिकल बाद में आता, तो बहुत टाइम लगता, समझ में नहीं उतने, लेकिन साथ के साथ आने की वजह से वो सेम टाइम पे अप्लाई करना, देखना, डीप ज्ञान मिलता जा रहा था। अब देखिए, पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट होता और हम उसको मतलब भगाते रहते, वही तो सबसे बड़ा है, जो पैटर्न के रूप में आ रहा है ना, वो सबसे बड़ी चीज हम इसी जीवन के लिए लेकर आए। और ये सब चीजें आ जाती हैं जिसमें सेल्फ लव हम सीख जाते हैं, इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं, किसी और से कोई कंप्लेन नहीं रहती है, ये सब चीजें मतलब मैंने उसी पैटर्न से सब कुछ बहुत डीप से समझा है। और फिर मैंने बाद में ये भी समझा कि कैसे जब ये कंप्लीट हो गया ना, तो फिर पीछे का देखा, पीछे की बहुत सारी चीजें पकड़ रखी है, उन पर भी कैसे काम किया जाता है, इनर वर्क कैसे किया जाता है, इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे की जाती है, सब उसी पैटर्न के द्वारा हो रहा था, सब कुछ वहीं से हो रहा था। मैं क्या ये चीज आ कहां से रही है, ये भी तो देखें हम पीछे जाकर कि कहीं से हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ही कहीं पड़ा होगा कुछ, तो वो सब भी तो इस तरीके से मैंने देखा, वो पूरा ज्ञान ना उस पैटर्न वो चल रहा था, वो एग्जाम्पल
के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में चलता चला गया। तो इसलिए वो मेरे अंदर रस बस गया, इसलिए कितना जरूरी है ना? अनुभव करना कितना जरूरी है, अनुभव ही ज्ञान है। पैटर्न हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे किसी के जीवन में अगर पैटर्न चल रहा है ना, कुछ अगर किसी चीज से हम बार बार उलझ रहे हैं, मेरे जीवन में ये चीज बदल नहीं रही है, जैसे कोई चीज होती है ना, हम सोचते हैं ये चीज बदल जाए मेरे जीवन में, बदल जाए मेरे जीवन में, तो हमें रुक कर देखना चाहिए कि वहां से क्या क्या सीखना है। हाँ रूपाली जी। पैटर्न तो हाँ। मैं अपने लाइफ के एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हमारे रिलेशन में कैसे हैं जो बहुत काम करते हैं, मतलब स्टोरी राइटिंग इनका वर्क है। तो अच्छी अच्छी स्टोरी लिखते हैं और जब वो प्रोड्यूसर्स को दिखाते हैं वहां पे उनका सब वो बताते हैं, तो तब तो बहुत अच्छी डील होती है उन लोगों की कि हाँ हम करेंगे, वो सब डिसाइड होता है। फिर जब एंड मोमेंट आता है कुछ ऐसा हो जाता है, वो वहां उनका कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम तो बार 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 उनके लाइफ में वही आ रहा है। तो कहीं तो इस में जो इंसान है उनको समझना है कि मुझे ये बार बार पैटर्न आ रहा है, बार बार मैं फेल होता जा रहा हूँ, तो फेलियर भी एक पैटर्न होता है। तो वो क्यों बार बार आ रहा है, क्या ऐसी खामी है, क्या ऐसी त्रुटि रह गई है जिसकी वजह से ये बार बार चीज मेरे साथ हो रही है। मे बी वो जो भी काम कर रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। अगर वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी में आ सकता है ना, मतलब ग्रेटिट्यूड हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो मॉर्निंग से उठ के रात तक बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती रहती है, घटनाएं होती है, या जो भी जिस चीज से हम काम लेते हैं तो हर एक चीज को हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। जैसे नल से लेके हर एक चीज को, बेड बिस्तर पर जो भी हम गद्दे हैं, तकिया है, हर एक चीज को, माइन्यूट माइन्यूट चीज को अगर हम देखे जाए तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो वो बंदे को शायद वो ग्रेटिट्यूड के बारे में पता नहीं होगा, तो बार बार चीज वही उनके लाइफ में आ रही है। हर बार स्टोरी बताते हैं, दिखाते हैं, फिर एंड टाइम आता है कैंसिल हो जाता है। या फिर ऐसे होता है कि वो मूवी तो आ जाती है लेकिन वो सब सुन लेते हैं और वो उस स्टोरी को चुरा के किसी और के साथ वो बात होके फिर वो मूवी आ जाती है या सीरियल आ जाती है। बट ये बंदा ऐसे ही रह जाता है उसी फील्ड में, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये बार बार उनके लाइफ में आ रहा है, दैट इज द पैटर्न। कोई एक ऐसी चीज आपके लाइफ में बार बार, चाहे वो फेलियर हो या रिलेशनशिप में हो या आप कहीं कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो वहां पर हो, तो आप देखिए ना कि कौन सी चीज है जो मुझे बार बार मेरे लाइफ में, मैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो नहीं सुलझ रही है, दैट इज द पैटर्न। बिल्कुल सही है, वो बार बार आ रही है, बार बार, है ना? तो वो पैटर्न ही है। जैसे आपने बताया कि वो बार बार लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनके वहां पर वो मतलब उनको पसंद आ रही है तो वो खुद अपने नाम से बना ले रहे हैं सीरियल, पर इनका नाम नहीं आ रहा है या इनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो अपने अंदर जब ज्ञान में होती है तो हम अपने अंदर देख सकते हैं, यही तो देखना कि मेरे अंदर प्रभाव क्या पड़ रहा है उसका। पैटर्न सिर्फ इसलिए ही आता है कि जो हम ज्ञान ले रहे हैं ना उसका इफेक्ट पड़ रहा है, हम क्या सोचते हैं वो चेंज हो जाए। तो जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जैसे वो जा रहे हैं ये मूवी की स्टोरी लेकर उनके पास, तो वो जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? और ये इनके अंदर क्या चल रहा है, वो रिजेक्ट कर रहे हैं और मेरी कहानी जो है वो चोरी करके अपने नाम से दिखा दे रहे हैं। तो एक तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आया होगा। अब फर्स्ट टाइम पर तो काम किया नहीं, ज्ञान चला के अपने ऊपर काम करना चाहिए ना। वही तो मैं कह रही थी ना, पैटर्न आता तो पीछे का देखना पड़ता है कि वो बार बार क्यों आ रहा है, बार बार पीछे से कुछ रिलेशन जो फर्स्ट टाइम हुआ था वहां पर काम नहीं किया, तो वो अंदर कहीं सेल में पड़ा है, तो मन के अंदर क्या चलेगा, फिर से वैसा ना हो जाए, फिर से वैसा ना हो जाए, फिर से हम इन पर विश्वास करके जा रहे हैं, फिर से तो वो फिर से तो हो नहीं है क्योंकि माइंड में तो मेरे पड़ा है ना? तो इस तरीके से वो हो रहा था। तो एक ये चीज पकड़नी होती, दूसरी मैं ये काम क्यों करना चाहती, ये तीसरा हम उनको बदलना चाहते हैं, कंप्लेन आ रही है, वो बदल जाए तो मेरी जिंदगी सुधर जाए, कि वो जो हम लेकर जा रहे हैं वो मेरे नाम से दें। यानी हमको क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो वो उन सब से उठना है ना, हमें आत्मा थोड़ी ना नाम करने हैं, नाम पैसा घर सब कहाँ रह जाना, यहीं रह जाना, ये पता है मिलना है, ये मिलेगा ही, ये कहीं नहीं जाने वाला। जो हम लेकर अपने लिए जो लेकर आए हैं, जो हमें यूनिवर्स देना चाहता है या जो हमारे लिए, वो हमें मिलेगा ही, लेकिन हमें विश्वास नहीं है।
हम जो हमारे पास, जैसे आपने बताया कितना अच्छा, वो जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो इंपॉर्टेंट है। जो ऑलरेडी हमारे पास है, हम कब सोचते हैं ग्रेटिट्यूड, कब हम थैंकफुल रहते हैं, वो कितना जरूरी है। जब जिस फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तभी तो वो चीज और आएगी। उसी फ्रिक्वेंसी में रहना है तो ऐसे और मौके मिलेंगे। तो अपने मन से जो ये इच्छा है, इच्छा से तो प्लान है ना, इस जन्म का तो प्लान है ना वो, कि इन इच्छाओं से ऊपर उठना है। कौन सी इच्छा से? कि नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, इस इच्छा से बाहर निकलना है। हम ये काम क्यों करना चाहते हैं? कोई मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों को। जो स्टोरी लिखी है, हाई लेवल पर सोचें, इसी चीज को हाई लेवल पर करके जाए ना वो, कि जो स्टोरी उन्होंने लिखी, उस स्टोरी का इम्पैक्ट क्या होने वाला है लोगों के ऊपर, उससे हम क्या देने वाले हैं, उससे किसी का भला होने वाला है। भला होने वाला है तो फिर भला के लिए ही सोचें। भला कैसा भी हो सकता है, उसको देखकर लोगों का मन शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है, खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, वो भी तो है इनडायरेक्टली। अभी वो बोल रही थी ना ज्योति जी कि हम किसी को दुख देते हैं, वो ज्ञान ही समझ सकता है कि ना हम किसी को दुखी करते हैं, ना हम मतलब कोई हमें दुखी कर सकता है। ये ज्ञानी को पता, लेकिन अज्ञानी क्या बोलेगा? वो इनडायरेक्टली कर्मा है ना, जब तक ज्ञान में नहीं होता तब तक कर्मा रहता है। इनडायरेक्टली जो दे रहे हैं वो वापस आने वाला है। तो इतना डीप ज्ञान है ये, ऐसे ही हम डीप समझ सकते हैं हर पैटर्न से। और जैसे ही हम इस पर काम करते जाएंगे कि हमें पता चल गया, आपने बताया ना, एक ही शब्द ग्रेटिट्यूड सबसे हाईएस्ट लेवल है, वो ले आएंगे ना जीवन में हर चीज का। लेकिन वही होता है ना, हम क्या करेंगे, यहां से तो ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, पर वो पर्सन सही नहीं है ना, वो पर्सन सही नहीं है ना, वो फिर से नहीं लेगा, तो फिर वही मैनिफेस्ट हो जाता है। हमारे समय तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ भी ऐसे नहीं आ रहा, जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। तो इसलिए ऐसे अपने इनर में वर्क करने, हम आए तो उसी के लिए ना, हम आए तो जागने के लिए है ना। समझ लीजिए, मैं हाईएस्ट लेवल बता रही हूं, हम आए किस लिए हैं। हम सिर्फ, हमारी जो जर्नी चल रही है ना, आत्मा की यात्रा क्यों चल रही है? एक परमात्मा अपने को जान रहा है कि मैं परमात्मा हूं। एक्चुअली परमात्मा है, लेकिन अभी जाने नहीं है। तो परमात्मा हम हैं। इसको जानने के लिए इस स्थिति पर, यहीं पर, इस पृथ्वी पर ही आने के लिए, ये पैटर्न के रूप में हम चीजें लेकर आते। सीखते नहीं तो आता रहता, सीखते नहीं तो आती रहती चीजें। अपने अंदर झांकना होता है, बस यही सब है। अभी पारुल जी आपको क्लियर हुआ? किसने किसने सवाल किया था? वो कौन मास्टर थे जिन्होंने बोला था कि एक एग्जाम, आप पीछे से भी चले आ रहे होते हैं। जब मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैंने पास्ट में कोई चीज पकड़ के तो नहीं रखी जिस जिस वजह से ये पैटर्न के रूप में मेरे जीवन में आ रही है। हो सकता है पिछले जन्मों में पकड़ रखी हो, इस जन्म में ना पकड़ रखी हो, तो पिछले जन्मों से चला आता है कि वहां नहीं सीखा तो इस जन्म में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कि जनरेशन टू जनरेशन भी आता है। मम्मी, उनकी मम्मी से भी आ रहा होगा, पीछे से भी आ रहा होगा, तो ऐसे आगे भी चला जाता है। अगर हमने काम नहीं किया तो आगे चला जाएगा। अमन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो जैसे आप बता रहे हो कि हम प्लान करके आते हैं, तो मैम जब हम वहां पे प्लान कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे अंदर कोई इतनी सुपर पावर होती है जो हम इतने सारे चैलेंज लेते हैं? लाइक अब जैसे हम इस इंसानी जून में हैं, तो वो हमें बहुत टफ लगता है, कितना हर्ट होता है ना, इमोशंस हैं या जो भी है। बट जब हम वहां पे प्लान कर रहे होते हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रगल, इतना ज्यादा दुख, और ये क्यों लेते हैं हम? ऐसा क्या है? नॉर्मल भी तो बंदा ले सकता है ना, कि हाँ चलो ठीक है, रब की भक्ति करेंगे, मोक्ष पाएंगे, और चलो भाई जन्म मरण के प्लान तो यही कहा जाता है ना, कि इंसान की जून हमें इसीलिए मिलती है कि परमात्मा का सिमरन करो, उसका ध्यान करो और मोक्ष पाओ। चैलेंज मतलब कहा तो यही जाता है ना। तो तो क्या परमात्मा, वो पर्पस होता परमात्मा है कौन, बताइए। चलिए क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उसी से आप पहुंच जाओगे। है? हाँ, लाइक कौन परमात्मा है जितना, परमात्मा? परमात्मा वही है कि लाइक उस जितना हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स ने शुरू से सिखाया है कि उसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, वो आपके अंदर ही है ना। और और आप कौन है? हम उनका अंश है। परमात्मा ही हो ना। परमात्मा, देखिए जैसे शेर का बच्चा शेर, हाँ जी, परमात्मा का बच्चा परमात्मा।
वो तो अभी इसमें एंट्री की है हमने पीएमसी में, तो समझ आया है ना। तो जब बचपन से तो यही पता है ना कि हाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति है, लाइक जो दुनिया चला रही है, और हम सब एक तरह से उनके भक्त हैं, लाइक उन्होंने हमें बनाया अच्छा है। चलिए चलिए ठीक है, आपने जैसे इसको ना फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, ठीक है। जी जी। जैसे स्कूल है, एक छोटा बच्चा है, स्कूल में गया, ठीक है, उसके सामने कौन है? टीचर है। हाँ जी। अब ये बच्चा छोटा है ना, इसको बताया जा रहा है हाँ ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ऐसे स्टार्टिंग होती है, ये होता है, फिर होने के बाद उसके अंदर क्या, वो टीचर जो पढ़ा रहा है, ये बच्चा भी एक दिन टीचर बन सकता है ना। हाँ भले जी। ही वो कोई और जॉब ले, लेकिन अगर कोई उससे कुछ चीज पूछने के लिए आएगा, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि उसने 12th तक तो पढ़ा ही है ना उस स्कूल में, वो सारे सब्जेक्ट पढ़े, तो उसको नॉलेज तो है। कोई बच्चा आएगा छोटी क्लास का, 8th स्टैंडर्ड का, 9th का, पढ़ा सकता है ना वो। हाँ जी। टीचर है ना, वो बन गया ना टीचर। हाँ तो जी। यानी उसके अंदर है ना, लेकिन छोटे पर नहीं पता था, जी जब पोटेंशियल छोटा बच्चा है। था नहीं था, है ना, जी नहीं पता था ना। पोटेंशियल है, वो टीचर हाँ भी बन गया। हाँ। बट जो उसका टीचर है, मन में तो हमेशा रहेगा ना कि वो मेरा टीचर है, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, लाइक ऐसी वाली फीलिंग भी तो आएगी ना कि मैं उनके लेकिन बराबर कभी भी नहीं अच्छा, आप एक पहुंच बार सकता। बताइए, हाँ ये फीलिंग को पकड़ के रखा, आप देखिए, हम्म, जो टीचर, आपको क्या ये पता नहीं कि वो जो स्कूल से बच्चे पढ़कर जाते किस किस पोस्ट पर पहुंच गए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ टीचर से जी। ऊपर उसी टीचर ने पढ़ाया हुआ था, क्या वो हाँ टीचर जी। से आगे नहीं बढ़ गए? राइट। क्या टीचर तक ही हैं? राइट। यानी है ना सब कुछ हमारे अंदर, लेकिन हम जी। जानेंगे कैसे? अपने आप को जानकर। अपने आप को जानेंगे कैसे? मैंने बताया ना कि हम आए किस लिए, इमोशंस की पढ़ाई करने आए हैं, आत्मा की पढ़ाई गहराई से करने के लिए। हम अंदर जाएंगे ही नहीं अगर बाहर सब कुछ बढ़िया, आपने बोला ना सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, तो ये क्या हो गया कि हम सिमरन करें, आपने बोला ना भगवान की प्रार्थना करें, तो हम डिपेंड हो रहे किस पर? बाहर किसी पर। भगवान है बाहर, वो हमारी टेक केयर कर लेंगे। अब इसको भी आप फिजिकल वर्ड से समझिए, जैसे मैंने समझा है ना, मैंने हर ज्ञान ना फिजिकल वर्ड से ही समझा है। मम्मी पापा हैं हमारे, ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे तो मम्मी पापा ने हमें संभाला ना, ठीक है, कब तक संभालेंगे? अब उन्होंने शादी कर दी हमारी, चलो एक लड़का है मान लो, लड़के को जॉब लग गई, अब उसकी शादी कर दी, वो सेटल हो गया, अभी भी वो मम्मी के पापा के पास बोले कि नहीं मेरी उंगली पकड़ के चलाओ, तो वो थप्पड़ ही मारेंगे, बोलेंगे हमने तुमको तैयार किया है, तुमको जो कुछ हमारे पास है ना, हमने सब सिखा दिया तुमको, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। हम, हमारे पास जितना ज्ञान था, जितने हम वो कर सकते थे वो करेंगे। और माता पिता को तब खुशी होती है जब बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाता है, मतलब आत्मनिर्भर बन जाता है, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेता है। अब उसको माता पिता चाहिए प्रेम के लिए कि वही टेक केयर करे, माता पिता पे वो डिपेंड नहीं है। और जब ये देखते हैं तब माता पिता खुशी खुशी इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं, नहीं तो उनके अंदर ये रहता है नहीं अभी भी मेरे बच्चे को जरूरत है, मेरे बच्चे को जरूरत है, वो छोड़कर ही नहीं जा सकते हैं, वो यहीं फंसे रहते हैं, तभी तो फंसे रहते हैं बॉडी छोड़ने के बाद भी। राइट। अब आपको समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा हमारे माता पिता हैं, वो हमसे यही चाहते हैं, बच्चा तुम भी वही हो जो हम हैं, अपने आप को पहचानो। और वो जो हम अपने आप को पहचान रहे हैं ज्ञान से, वो धीरे धीरे होता है, चुटकी मारते नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि हमने इतने सारे चैलेंज लिए हैं, हाँ तो हाँ, ये मतलब ये क्यों लेते क्योंकि हैं कुछ हम, छोड़ा है ना सीखने के लिए, वही बता रही हूँ ना। परमात्मा के जीवन में क्या, परमात्मा परमात्मा ऐसे ही बन गया है। अभी कृष्ण भगवान को ले लेते हैं, हम उन्हें भी परमात्मा हाँ बोलते हैं। कृष्ण जी। भगवान के जीवन में चैलेंजेस नहीं आए, राम भगवान के बहुत जीवन में चैलेंजेस नहीं आए, क्यों लिए बहुत। उन्होंने? वो तो हमें बाद में पता चल रहा है कुछ भी कि हाँ उन्होंने सोल प्लान किया था, ये किया था, वो किया था, क्यों किया था? कुछ सीखना था उनको, कुछ अनुभव करना था, राइट। उसी से तो बाहर निकले, वही हम करने आए हैं। तो जो चैलेंजेस एक्चुअली लग रहे हैं वो चैलेंजेस हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा ज्ञान। तो, मैंने क्या बोला, मैंने मोक्ष आप बोल रहे हो ना, मोक्ष हम कुछ सोचते हैं पृथ्वी से निकल जाए, अरे पृथ्वी के बाद क्या पता हमें आगे ऊपर कौन कौन सी पढ़ाई ऐसी बैठी हुई, इससे भी ऊपर की पढ़ाई बैठी हो, जो हम कह रहे अरे इससे अच्छे तो पृथ्वी पर ही होते। कॉलेज में पहुंचने के बाद स्कूल को याद कर रहे होते हैं कि नहीं, कि अरे जी। ये कितनी डिफिकल्ट पढ़ाई आ गई, स्कूल में मजे करने चाहिए थे, तो स्कूल में तो राइट। मजे किए ही नहीं, वो भी टाइम वेस्ट किया।
और फिर कॉलेज में आकर भी टाइम वेस्ट करेंगे। स्कूल के मजे लो, अच्छे से पढ़ो। अगर पढ़ाई आ रही है, और जो मोक्ष है वो कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे मैंने अभी बताया ना अपने अनुभव से कि हम हर जो चैलेंजेस है वहां से ही ज्ञान सीख जा रहे हैं, यहां से ज्ञान ले रहे हैं, चैलेंज प्रैक्टिकल के रूप में आ रहा है जीवन में, उसी ज्ञान को यहां अप्लाई करके सीखो आप। यहां से अगर मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज से मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ, मैं कौन सा ज्ञान चलाऊं ताकि मेरा मन शांत हो जाए। इस तरीके से अपने से बात करते करते आप निकलते चले जाते हो। धीरे धीरे आप देखोगे वो पैटर्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक टाइम आएगा बहुत डीप ज्ञान मिलता जाएगा। ठीक है, अब निकल गई मैं। अब एक अनुभव के बाद मुझे ये समझ आ जाएगा अच्छे से कि अब कोई भी चीज आए, मुझे करना क्या, ज्ञान चलाकर बाहर निकलना है। तो अब मेरे फ्यूचर में कोई भी चीज आएगी ना, उससे मैं पहली बात तो डरूंगी नहीं। डर निकल गया ना प्रेजेंट में, और पास्ट की चीजें पहले ही खत्म कर ली है मैंने ज्ञान से। तो मोक्ष किसे कहते हैं, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। हम क्या सोच रहे ऊपर जाके मोक्ष मिलना है, और ऊपर क्या है हमें क्या पता। यहीं पर मोक्ष है भाई, ये वाली स्थिति मोक्ष कहला रही है मेरे जीवन में। इसी को मोक्ष, मैं सब चीजों से ऊपर आ रही हूं, मेरा मन एकदम शांत है, मुझे किसी से डर नहीं लग रहा, किसी बात से डर नहीं लग रहा। और मुझे पता है अगर कोई चीज आ रही है तो सीखने के लिए, तो मैं एक खुशी में भी रहती हूँ। अच्छा ये चीज क्वेश्चन आया ना, अच्छा यहाँ पर कुछ ज्ञान होगा, तो मैं डरती भी नहीं हूं किसी चीज से। तो मुझे ज्ञान के लेने के मोड में, तो एक आनंद की स्थिति है। मैम जैसे हम इमोशनल जो अपने रिश्ते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बच्चे, तो इनसे चलो दुनिया में चाहे फ्रेंड्स हैं चाहे नोन है, उनसे अपना एक रिश्ता होता है, बट उनसे एक होता है कि एक लेयर होती है कि लाइक ठीक है, हुआ नहीं हुआ ठीक है, इट्स ओके। बट ये जो अपने इमोशनल रिश्ते होते हैं, तो इनके साथ अपनी बहुत ज्यादा भावना जुड़ी होती है ना। और हम छोटी सी बात पे भी हर्ट होते हैं, है ना, कि कुछ भी हो उसी गया को कि मैं लाइक, प्रभाव बोल रही हूँ। हाँ हाँ, कि हमने अपना 100% दिया, बट आगे से अगला वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो भी चीज सब समझ आ रही है। तो ये चीज भी जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, अपना बढ़ता जाएगा, तो ये जो हर्ट है ये हमें फील होना बंद हो जाएगा, है ना। हमें समझ आ जाएगी कि लाइक ये अपनी एक सिर्फ जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है, दैट्स इट। जिम्मेदारी भी निभाने ऐसे शब्द नहीं रहेगा। मैं सच बताऊं, वो हमारे द्वारा, जैसे मैं बोल रही ना, हमारे द्वारा ज्ञान उतर रहा है, पहुंच रहा है, ऐसे ही होगा कि सब कुछ हमारे द्वारा हो रहा है, हमें पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि अच्छा वो हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो सेवा हो रही है, वो अपने आप हो रही है। यहां पर जो ज्यादा चलता है ना, ये डिस्टर्ब करता राइट। है ना। यहां पर चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और जब हम ये बोल रहे हैं ना कि कोई कुछ कर रहा है और मुझ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप समझ लें कुछ सीखने के लिए बाकी है, कोई ज्ञान है जो छुट रहा है वहां पर। ठीक है, तो वो ज्ञान निकालना होता है। तो अभी एक तो जब आपने बोला ना कि दूसरों ने कुछ किया, तो क्या आ रहा है, मैं कुछ उनके लिए कर रही हूं, तो सूक्ष्म देखो, मतलब बहुत डीप देखो जाकर, मुझे उनसे वापस भी चाहिए। ये बिजनेस है। ये यही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन क्यों होती है कि मैंने उसके लिए 100% दिया, आगे से मुझे 100%। समझ आए ये कि अब नहीं मैं रखनी बताती हूँ चाहिए ये। करना क्या है, काम बताती हाँ हूँ कि करना कैसे है। ठीक है, मैं ऐसी स्थिति में थी ना जब, तो मैं कैसे जी यहाँ पर पहुंची। अपने जी। आप को बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्या याद दिलाना पड़ता है, मैं एक सोल हूं, हम्म, सामने वाली भी एक सोल है, जी। मैं अलग हूं, वो भी अलग है, हम्म हम दोनों लोग अलग अलग हैं। वो भी हम्म, स्कूल में पढ़ाई करने आए हैं, और मैं भी पढ़ाई करने आई हूं, हम दोनों लोग अलग अलग हैं। जी। अगर मैं इनको बदल दूं तो फिर क्या होगा, इनकी जो पढ़ाई है ना उसमें इंटरफेरेंस करूंगी, उनको पढ़ने नहीं दूंगी, और मेरी वजह से इनको एक और जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो, हस्बैंड हो, या कोई और हो। तो ये वाली हम्म, बात मुझे सबसे ज्यादा हर्ट की थी, जहां पर मेरी आंखें खुल गई थी। अच्छा हमारी वजह से ये होता है कि हम चाहते हैं बदल जाएं। अरे अगर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो भी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों साइड का है। वो भी तो एक्सपीरियंस, राइट। कि जब हम ऐसे करते हैं, उल्टे काम करते हैं दूसरे जीवन में, तो कैसे एक्सपीरियंस होता है, वो उसका क्या पता क्या एक्सपीरियंस करना है, हमको क्या पता। हम ये समझे बस, स्वीकार करने के लिए अपने मन को आंसर देना आना चाहिए कि उनकी भी पढ़ाई चल रही है, मेरी भी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, एक ये चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है ना, तो क्या कहना अपने आप को, जैसे उन्होंने कुछ किया और मुझे हर्ट हुआ, ठीक है,
तो जैसे मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, वो सामने वाली एक आत्मा है। लेकिन जब हर्ट हुआ तब मैं क्या बन गई, पत्नी बन गई। तो मैं अपने आप को बोलती थी अच्छा पत्नी जाग गई, पत्नी को चोट लगी, मैं तो आत्मा हूं ना, है ना। उनके बारे में नहीं सोचना। इसमें एक काम और आया था, जब मुझे पता चला इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, मैं ही हूं। यानी फुल फोकस अपने पर ही करना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरा तो चैलेंजेस ला रहा है भाई, पढ़ाई तो मुझे ही करनी है तभी, वरना वो करते ही नहीं। छोटा सा भी तिनका हिल नहीं सकता ना मेरी परमिशन के बिना। कोई कुछ भी कर रहा है, उसकी परमिशन दी है मैंने। तो क्वेश्चन यही आना चाहिए, मैंने क्यों देगी, कुछ मुझे सीखना है। और मुझे क्यों सीखना है, इसका भी एक डीप लेवल पता चला। सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं कि मेरी ये आत्मा ग्रोथ कर रही है इसी के लिए सीखना, नहीं भाई, हमें दूसरों को बताना भी है, वो भी तो फंसे ही हैं। तो पहले मैं क्या बन गई, स्टूडेंट। जब मैं उसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, डीपली समझ रही हूँ, वहां से सारा ज्ञान निकाल के अब मैं उसके लिए रेडी हो गई, अनुभव करके मास्टर बन गई इस बात की। अब मुझे ये शेयरिंग कर देनी है सामने वालों के साथ, अब मैं टीचर बन गई। यहां तक काम चलता है। फिर जब आप बता रही थी ना अनुराधा जी, जब मैंने बताया तो और डीप गया, तो बहुत सारी लेयर्स भी खुलती हैं उस ज्ञान में, और ज्यादा डीप ज्ञान हमको मिलता है। ऐसे काम हो जाता है। लाइक इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट हैं और अगले वाला हमारा टीचर है, और वो हमें कभी हमारा यूनिट टेस्ट ले रहा है, कभी हमारा एग्जाम ले रहा है, कभी हमारा हाफ ईयरली ले तब रहा भी है, आप और हमें पावर दे उसको देते हो। क्लियर, हाँ, हमें नहीं उसको नहीं, क्लियर करते जाना है। हाँ आप ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एक टाइम तक, एक टाइम के बाद आपको ये भी समझना है कि कोई टेस्ट नहीं लेता है, हम ही सब ओके, कुछ है। हम ही अपने लिए एग्जाम तैयार करते हैं, हम ही टेस्ट लेते हैं, कोई और वो तो सिर्फ अपना एक एक्टिंग कर रहा है। जरिया है। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर ब्लेम और वो एनर्जी चली ब्लेम, जाती है, क्योंकि हम किसी राइट, को ऊपर रख दे रहे हैं अपने। हम ये याद रखना, हम सारे इक्वल हैं, कि हम चाहे कितने क्रिएटर भी हैं, हम ग्रेट खुद ही हैं। मास्टर हो। वो परमात्मा भी बताया ना अभी, वो परमात्मा के बच्चे परमात्मा है, हम परमात्मा ही हैं। ओके, तभी इक्वल आ गए ना। जब हाँ, हम, ये लैंडमार्क में बताया गया था कि अगर किसी पोस्ट पर आपको पहुंचना है, हम सोचते हैं यहां से ऐसे 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 करके पहुंच जाएंगे, आप पहले ये बन जाइए, हम्म, फिर ये आसान हो जाएगा, ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा यहां से यहां तक पहुंचना, क्योंकि आप महसूस कर चुके। और वहां से पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें मुझे अंदर लेकर आनी है, तभी बताया गया हमें सबसे पहले हम परमात्मा ही है, और परमात्मा के जो गुण हैं अपने अंदर कैसे कैसे लेकर आना है, उसके लिए रास्ते हमें खुद ढूंढने हैं, ज्ञान हमें खुद ढूंढना है। शेयरिंग जब करते हो तो इससे एक आसान हो जाता है कि अच्छा ये आसान है करना। अच्छा इनसे सुन लिया तो इनके एग्जाम्पल से कुछ बात समझ आ गई, उनसे सुन लिया कुछ समझ आ गई, फिर मुझे जो समझ आई, मुझे किसी और से बताते समय 4 चीजें अपने आप समझ आएंगी, तो क्या पता 10 चीजें आए। ठीक है, थैंक यू बराबर मैम। रखिए कि ना किसी को ऊपर रखना है अपने से, ना किसी को नीचे, बराबर हैं हम सारे। क्या रूपाली जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो अमन जी ने जो भी प्रश्न रखा था हमारे सामने? यस मैम, किया था कि हम इतने सारे चैलेंजेस क्यों लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्यों फेस कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने बेहतरीन जिंदगी जिए जहाँ पे सब एकदम फाइन हो, कुछ भी दुख दर्द नहीं, एंजॉयमेंट हो, है ना। तो बस वही वापस रिपीट कर रही हूँ। जैसे आपने तो पूरा डिटेल ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, बस एक ही है कि हर रोज क्या हम मिष्ठान खाएंगे क्या, वही लास्ट टाइम भी मैंने वही बोला था, स्वीट खाएंगे क्या, कभी तो कुछ अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है ना, कभी कुछ नमकीन खाया, कभी कुछ नहीं भी खाया, है ना। तो बस कुछ नहीं ही, ये अर्थ प्लैनेट है जहां पर सीखने आए हैं। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे अवेयरनेस में रहते हुए, उतना हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही है। जैसे मैम ने बताया कि मोक्ष तो यही है, हर एक छोटी छोटी चीज को जहां हम सीखते जा रहे हैं वो क्या है, वो मोक्ष ही तो है। जैसे एक लेसन लेसन सीखा, खत्म। बट बहुत बार ऐसे भी होता है कि लेसन हमें लगता है कि हमने सीख लिया, ठीक है, फिर एक बार एक ऐसी एग्जाम हमारे सामने जरूर आती है जिसको हमें फेस करना है, जिसके द्वारा हमें टटोला जाता है, हमें वापस चेक किया जाता है कि इस लेसन को इसने थरोली पास किया है या नहीं। तो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। वही तो पैटर्न के रूप में आता है, यस, इसीलिए आ रहा वही तो होता है। पैटर्न के, इसीलिए तो वो आ रहा होता है। इसीलिए जो कुछ भी हम लेकर आए हैं बस उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ सीखना है, ये करना है, वो करना है। जैसे मैम ने बताया कि हैप्पीनेस के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि दुख दर्द हमेशा रहे,
और स्पिरिचुअलिटी वो चीज नहीं है कि हम बस आध्यात्म में आए हैं तो एकदम गंभीरता से अपने लाइफ को जीते जाए। एंजॉयमेंट भी है, सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 50-50% है फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, बस उसको हमें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। चाहे वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात लो, सोल प्लान की लो, है ना। तो हर एक चीज को बैलेंस करते हुए अगर हम अपने लाइफ को जिएंगे तो कुछ हमारे माइंड में ऐसे कुछ डाउट नहीं आएगा, या ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि ये सब मेरे साथ क्यों और क्यों इतना हम बेयर कर रहे हैं, राइट। अगर जैसे मैम ने इतने सारे अच्छे एग्जांपल्स दिए कि श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, वो भी लेके आए थे ना। क्यों? क्योंकि वो क्यों फेस कर रहे थे? क्योंकि वो धरती पर एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में थे। जब हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं। आफ्टर ऑल हम सभी गॉड है, ईश्वर है। तो अपने आप को वापस फिर से जानने के लिए, जैसे हम ध्यान में बोलते हैं कि ध्यान में अंतर्मुख हो जाइए, स्वस्वरूप को पहचानिए, अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए। मतलब इस ह्यूमन बॉडी में रहते हुए हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जाके अपने ही शक्ति को हम वापस नए तरीके से समझ रहे हैं। वो ऑलरेडी है। जैसे चक्रास का ज्ञान, चक्रा ये है वो है, उसके लिए कितने सारे सेशन सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज लेने के लिए कुछ ना कुछ हम पीछे भागते रहते हैं, बट वो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसको हम भूल गए हैं कि उसको कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे बैलेंस करना है। तो वो कब होता है? जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। अपने आप से जुड़ने के लिए भी वो एक एक्सपीरियंस ही है ना। अपने आप से जुड़ना क्या है? वो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अपने भीतर की भगवत सत्ता को पहचानने के लिए हम कुछ ना कुछ वो सिचुएशंस को लेके आते हैं जिसके द्वारा हम जान चुके कि हम ही गॉड। बस अब इसको बाकी एक तो और मैंने चीज, हाँ थैंक यू रूपाली जी, एक और चीज इसमें ऐड कर देती हूँ जो अभी आपने बोला उसी को लेकर, कि भगवान की जो क्वालिटीज थी ना, क्या थी? मान लीजिए प्रेम हम ले लेते हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज, एक प्रेम को एक एग्जाम्पल की तरह ले लेते हैं। प्रेम, डिवाइन प्रेम, तो वो है ना। तो हम अगर रोज मीठा 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 खाएंगे तो कितना खाओगे आप? मीठे का हमें पता है कि ये उसका स्वाद है, ठीक है। अब मुझे मीठे को और अब उसका एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि वो डेली है, डेली हो रहा है ना वो। अब जैसे इसको और अच्छे से समझना चाहो तो आप ऐसे समझो, हम घर में रहते हैं मान लीजिए, रोज मंडे मंडे संडे सब आ गया तो हमारे लिए सब इक्वल हो गया, पर जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए संडे स्पेशल है, छुट्टी है। पर हमारे लिए स्पेशल क्यों नहीं है? एक जैसा क्यों? डेली घर में ही है, रोज का वही काम है, संडे को भी वही है, कुछ स्पेशल नहीं है ना। ऐसे ही मिठाई का भी, अगर हम रोज वही खा रहे हैं, मीठा मीठा मीठा, अब इस मिठास की इंपॉर्टेंस जानना एक चीज, और इसके डीप ज्ञान अनुभव या डीप अनुभव करना, कैसे अनुभव करूंगी? जब इससे अपोजिट कुछ चीज खाकर देखूं मैं, तो हम फिर वो नमकीन है या जो भी है दूसरा खाएंगे। फिर मिठास जब हम रखते हैं ना पहली बार जीभ पर, रोज कुछ और खाना खा रहे हैं, फिर किसी एक दिन मिठाई मिलती है और पहला स्वाद, वाओ, पहला टुकड़ा जाता है जीभ के ऊपर, कितना टेस्ट लगता है। आप समझ रहे हैं? तो वो ज्ञान, डीप ज्ञान मिल रहा है वो। अभी हम जब फंसे हुए होते, मैं सच बता रही, मैं आपको समझ रही हूं, क्योंकि जब मेरे पास भी ज्ञान नहीं था या थोड़ा ज्ञान था और वो पैटर्न के रूप में मेरे जीवन में कोई चीज चल रही थी, तो मेरी क्या हालत थी, जो मुझे जानने वाले हैं उनको पता है। ऐसा ही था एकदम, मतलब क्या बोले कि कुछ ज्ञान काम नहीं आ रहा, कुछ ध्यान काम नहीं आ रहा, अरे कैसे निकले। ये जो आपका सवाल है सेम सवाल था, अरे क्या है, क्यों हम इतने लेकर आते हैं, दिमाग खराब करते हैं, चैन से भी तो जी सकते हैं, ये सब चलता था, सेम क्वेश्चन थे। लेकिन आज उसी पैटर्न को नमन कर रही हूं मैं। और अगर मैं यहां तक नहीं पहुंचती तो आपको बताता कौन? आप भी जब निकलेंगे ना, इसी स्थिति पर ही पहुंचना है। आज आपको ये होप तो हुई कम से कम कि अच्छा वो हम ही चूज करते हैं, और हम इससे निकलकर एक दिन, मैं बताऊंगी, आप अपने मन में लेकर आइए ये थॉट। तब टूट गया था मेरा वो पैटर्न कि मुझे अब ये सीख कर, इसका पूरा डीप ज्ञान निकाल कर, मुझे ऐसा बनना है कि ये इसके द्वारा मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। अब लेकर आइए ये थॉट, फिर देखो यूनिवर्स कैसे भरकर ज्ञान देता है और आपको बाहर निकल आओगे। फिर इसी को थैंक यू बोलोगे जो चीज को बोल रहे हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, ठीक है, क्योंकि वो हमने ही प्लान किया है, ऐसे तो किया नहीं होगा, जागृत अवस्था में किया है।
कुछ ऐसे ही प्लान नहीं करा, हमारे जीवन की हर छोटी सी छोटी चीज हमने बहुत जागती अवस्था में किया है। सोल प्लान ऐसी सोते हुए नहीं किया है। सोल कितनी पूरी अवेयरनेस में रहकर वो काम करती है। पृथ्वी पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम कहीं एक छोटी जगह घूमने जाते हैं दूसरे शहर में, कितनी प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं? किसी की शादी है तो कितनी प्लानिंग करते हैं, उसकी शादी में जाना है तो पूरा, है ना, पूरे 1 महीने 2 महीने से चली रही होती शॉपिंग, कहीं कुछ प्लान करना है क्या। पृथ्वी पर आना कोई छोटी मोटी बात है, प्लानिंग कितनी बड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये अपनी प्लानिंग के लिए ना क्वेश्चन करो। सब लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस डीप ज्ञान तक आप पहुंच ही जाएंगे। और मन में इच्छा रखिए कि जब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगी, हर डीप ज्ञान निकाल लेती हूं मैं इससे, ताकि मैं दूसरों को हेल्प कर सकूं। फिर आप बहुत आसानी से वो ज्ञान मास्टर्स दे देंगे। यूनिवर्स से आप हेल्प मांग लीजिए, सबके लिए है ये, टिप है, ट्रिक्स है ये सब। ठीक है कि मुझे अब निकलना है, पूरा ज्ञान दे दीजिए, मैं निकल आऊंगी इससे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूपाली जी, आपके द्वारा भी देखिए कितना अच्छा ज्ञान निकल कर आया। थैंक यू।